नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जोरों शोरों से एनडीए जुटा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की हर एक सीट पर नजरें हैं। जो पिछली बार हार गई थी, इस बार उनको जीतना चाह रही है। ठीक वैसे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर दाव लगाएगी भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी को इस बार यह उम्मीद है कि उनकी सीटों में बढ़ोतरी होगी। भले ही इंडिया नाम से एक गठबंधन बनाया 26 पार्टियों ने, उसमें अखिलेश यादव भी शामिल है, कांग्रेस भी है, तमाम बड़ी पार्टियां जो उत्तर प्रदेश में पहले भी सियासी मजबूती यहां पर दिखा चुकी हैं, लेकिन इस वक्त वो काफी कमजोर पड़ी हैं। लेकिन इसी कड़ी में एनडीए को बड़ा झटका देने के लिए अनुप्रिया पटेल, और ना सिर्फ अनुप्रिया पटेल बल्कि ओम प्रकाश राजभर जो अभी हाल ही में एनडीए के साथ जुड़े, ऐसे तमाम ऐसे दल हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो शायद एनडीए के खिलाफ वो मोर्चा भी खोल सकते हैं। इस बात का इशारा मिला, एक संकेत मिला तब जब ये खबर निकलकर सामने आई कि जब अपना दल एस यानी अनुप्रिया पटेल की पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए से 5 सीटें लड़ने के लिए मांगी गई हैं। और क्यों मांगी गई है, इसको लेकर हमने अपनी भी एक पहली रिपोर्ट जानकारी के तौर पर आप सभी को दी थी, मुहैया कराई थी, जहां पर आप सभी को बताया था कि पिछले लोकसभा चुनाव में 2 सांसद उनके चुने गए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में 17 सीटों पर अपना दल इसके प्रत्याशी को उतारा गया था और वहां पर 12 विधायक उनकर चुनकर आए थे, एक पार्षद भी है उनका। तो कुल मिलाकर एमएलसी, माफ कीजिएगा, तो एमएलसी भी एक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए उनकी पार्टी का लगातार कद बढ़ता जा रहा है, उनका कद बढ़ता जा रहा है। खुद भी यहाँ पे देखा जाए तो मिर्जापुर से सांसद है अनुप्रिया पटेल, तो उनको उम्मीद इस बात की है कि उनकी पार्टी अब लगातार विस्तार कर रही है और 2022 की विधानसभा चुनाव के बाद उनको क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिला, तो क्यों ना इसको बनाए रखा जाए और लोकसभा चुनाव में भी इसका और विस्तार किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए अनुप्रिया पटेल की तरफ से 5 सीटों की मांग कर दी गई है। लेकिन कौन सी सीटें हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप सभी को अब जानकारी ये दें कि अगर नहीं मानी गई ये बात अनुप्रिया पटेल की तो फिर क्या कदम होगा। अब अनुप्रिया पटेल ये भली बात ही जान चुकी हैं कि उनकी पार्टी का लगातार कद बढ़ रहा है, वोट बैंक मजबूत हो रहा है, तो ऐसे में एनडीए उनकी बात मान सकती है। लेकिन बात आती है अगर नहीं मानी तो, जैसे सुभाषपा की तरफ से खबरें थी कि वो भी कम से कम 5 सीटें चाहते थे, लेकिन उनको शायद 2 सीटें मिलेंगी। और अभी हालिया चुनावी सर्वे की अगर बात करें तो यह दावा किया जा रहा है कि 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार आसानी से जीत सकती है। जो पिछली बार 2019 में मायावती की पार्टी ने 10 सीटें जीती थी, उसी में से बड़ा नुकसान होगा। अखिलेश यादव को 5 में से करीब 4 सीटें दोबारा वापस मिल जाएंगी जो उन्होंने 2019 में जीती थी। और साथ ही साथ कांग्रेस की बात करें तो 2 सीटों पर वो रह सकते हैं, जिसमें अमेठी और रायबरेली को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है। लेकिन यहां पर अपना दल की बात करें तो वो लगातार विस्तार कर रहे हैं और उनको उम्मीद इस बात की है कि उनकी पार्टी का कद बढ़ेगा, उनके नेताओं का कद बढ़ेगा, पार्टी के नेताओं की संख्या बढ़ेगी सांसद के तौर पर भी। इसीलिए 5 सीटें मांगी गई हैं। अब ये जानकारी पुष्टि नहीं हुई है इस बात की, लेकिन खबरें हैं कि अगर बात नहीं मानी गई तो शायद एनडीए से अलग होने का मन भी बन सके। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की मजबूती के लिए अपने आप को आगे रखा है और योगी आदित्यनाथ सरकार के साथ मिलकर फैसले ले रहे हैं कि आखिर किसको आगे किया जाए और किसको नहीं। बाकी देखते हैं क्या कुछ रणनीतियों के तौर पर यहां पर निकलकर सामने आता है इन 5 सीटों को लेकर। अगर बात नहीं मानी गई तो आपको क्या लगता है कि क्या अपना दल साथ छोड़ देगी? क्या इससे विपक्ष को थोड़ा फायदा मिलेगा या फिर विपक्ष के लिए भी नुकसान वाली बात रहेगी? आप अपनी राय इस मसले पर कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।